तो अगर आपकी भी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुलती है तो जानिए इसके क्या संकेत होते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऐसे में आपको वह कौन सा एक काम करना चाहिए और अगर आप वह काम नहीं करते हैं तो आप अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा वह संकेत जिनसे आप जान सकते हैं कि भगवान आपसे बहुत खुश हैं और आप जल्दी माला माल होने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक बिना भगाए देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन जानकारी में। दोस्तों, इंसान की किस्मत चमकने से पहले ऊपर वाला यह 3 संकेत जरूर देता है। हो सकता है कि इन 3 संकेत में से एक संकेत आपको भी मिला हो। दोस्तों, पुरानी कहावत है, जब भी ऊपर वाला मेहरबान होता है तो धन दौलत छप्पर फाड़ कर देता है। भगवान का साथ और इंसान की मेहनत अगर एक व्यक्ति को मिल जाए तो उस व्यक्ति को बुलंदियों को छूने में ज्यादा समय नहीं लगता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक व्यक्ति के कामयाब होने से पहले भगवान ये 3 संकेत जरूर देते हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा कई वेद पुराणों में लिखा हुआ है। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उसे यह 3 संकेत जरूर देते हैं और आप भी जरूर जान लीजिए क्या ये 3 संकेत आपको मिले हैं कि नहीं मिले हैं। दोस्तों, अगर आपको मिल रहे हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य से बताएं। वैसे तो यह बात आपको पता ही होगी, पूरे दिन की भाग दौड़ के बाद हमें रात में चैन की नींद आती है। लेकिन ऐसे में कई लोगों की नींद रात में एक समय पर टूट जाती है। कई बार लोगों की रात में नींद खुल जाती है। वे इसे बहुत ही ज्यादा सामान्य सी बात मानते हैं, लेकिन यह कोई नॉर्मल सी बात नहीं है। पेशाब जाने के लिए या फिर प्यास लगने पर जब नींद टूटती है, यह आम बात है। इन सब कारणों की वजह से नींद खुलना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वही एक निश्चित समय पर अगर आपकी नींद खुलती है तो इसकी कोई वजह जरूर हो सकती है। देखिए, रात में 11 बजे से 1 बजे के बीच में नींद का खुलना, इसका मतलब यही है कि आप किसी बात को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतन में हैं। किसी बात ने आपको बहुत ज्यादा परेशान करके रखा है। ऐसे में आपको गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और वहीं दूसरी तरफ अगर आपकी नींद रात में 12 बजे से 2 बजे के बीच में खुलती है तो यह संकेत होता है कि एक व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्से में रहता है। तो ऐसी समस्या से निपटने के लिए आपको इस दौरान ठंडा पानी पी लेना चाहिए। अपने हाथ और पांव को ठंडे पानी से धो लेना चाहिए और साफ कर लेना चाहिए। यह उपाय अगर आप करते रहेंगे तो इसका आपको सकारात्मक परिणाम मिलेगा। लेकिन जिन लोगों की नींद रात में 3 बजे से 5 के बीच में खुलती है तो इसका मतलब क्या होता है, चलिए जानते हैं। इससे पहले आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। भगवत गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप किसी का भला करेंगे तो भगवान की कृपा दृष्टि हमेशा आप पर बनी रहेगी। इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जब भी किसी व्यक्ति के अच्छे दिन आते हैं तो ईश्वर उसको यह संकेत जरूर देते हैं। नंबर 1, अगर किसी व्यक्ति की नींद रात में बार बार 3 बजे के बाद खुलती है तो इसे कभी भी कोई मामूली बात मत समझिएगा, क्योंकि दोस्तों हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखा हुआ है रात में 3 बजे के बाद देवी देवताओं की जो शक्तियां होती है वह जागृत अवस्था में हो जाती है, जो आपसे बहुत कुछ कहना चाहती हैं। ऐसे में आपका बार बार 3 बजे के बाद उठना कामयाब होने का संकेत है। वही रात में 3 बजे के बाद देवी देवताओं से मांगा हुआ वरदान कभी भी खाली नहीं जाता है। ईश्वर आपकी प्रार्थना जरूर सुनते हैं। लेकिन दोस्तों, जब भी आपकी नींद 3 बजे से 5 बजे के बीच में खुलती है तो आपको एक काम जरूर कर लेना चाहिए जो स्वयं ईश्वर आपसे चाहते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको शुभ फल की प्राप्ति कभी भी नहीं होगी। क्या है वह काम, वह आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले यह जान लेते हैं नंबर 2 के बारे में। अगर आपके सपने में आपको ऊंचे ऊंचे पर्वत दिखाई देते हैं और वहां से बहता हुआ झरना आपको दिखाई देता है और इस जल को आप पी लेते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में आपको सफलता मिलने वाली है। अब आप कामयाबी की सीढ़ी चढ़ने वाले हैं और इस संकेत का साफ साफ मतलब यही है कि अब ईश्वर आपको आशीर्वाद देने जा रहे हैं। अब आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा।
आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आने जा रहा है। अब आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे, उस कार्य में आपको जरूर सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, नंबर 3, अगर आपके सपने में आपको देवी देवता दिखाई देते हैं तो यह बहुत ही ज्यादा हमारे वेद पुराणों के अनुसार शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि सपने में देवी देवताओं का आना अत्यंत लाभकारी होता है। सपनों में देवी देवताओं का आना एक पवित्र व्यक्ति होने का संकेत देता है। यह एक ऐसा संकेत होता है जो यह दर्शाता है कि उस व्यक्ति के जीवन में अब उसको एक चमत्कारी बदलाव देखने को मिलने वाला है। उस व्यक्ति को उसके जीवन के समस्त प्रकार के दुख, पीड़ा और परेशानियों से मुक्ति मिलने वाली है। और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा, कभी भी अपने ऐसे सपनों के बारे में अपने किसी भी व्यक्ति को ना बताइएगा, चाहे वह आपका कितना भी खास हो। मान लीजिए कोई ऐसा संकट है जिसके बारे में आपको पहले ही अंदेशा हो जाता है, तो समझ जाइए आप पर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद बना हुआ है। नंबर 5, अगर आपकी पत्नी, बेटा, आपके सभी परिजन आपकी आज्ञा का पालन आपके सपने में कर रहे हैं, आपके सपने में आपके जितने भी परिजन हैं, नातेदार हैं, रिश्तेदार हैं, वह आपकी हर बात को मान रहे हैं, तो समझ जाइए आपके रिश्तों में अब मिठास आने वाली है। जो आपके नातेदार, रिश्तेदार है, जिनकी आपकी दूरियां बढ़ गई थी, वह दूरियां अब खत्म होने वाली हैं। दोस्तों, नंबर 6, मान लीजिए आपके सपने में आपको सब कुछ बड़ी आसानी से मिल जा रहा है। आप जिस कार्य को भी शुरू कर रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त हो रही है, तो समझ जाइए अब आपको दिव्य शक्तियों का वह आशीर्वाद मिलने जा रहा है जिसके बाद आपका भाग्य अब प्रबल हो जाएगा। आने वाले समय में आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आपके राहु केतु की दशा बड़ी अच्छी होने वाली है। रात में सोने से पहले अगर आपको अचानक से किसी सुगंध का एहसास होता है, आपको लगता है आपके आसपास कोई है, तो समझ जाइए देवी देवताओं की कृपा आप पर बनी हुई है। देवी देवता अब आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं उनको खत्म करने वाले हैं। यह आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। इसी प्रकार से सुबह उठने के बाद जब आप पूजा करने जा रहे हैं और पूजा में बैठे हुए हैं, उस वक्त अगर कोई हवा का झोंका आता है या आपको कुछ ऐसा अंदेशा होता है जो आपको पहले नहीं हुआ है, तो समझ जाइए ईश्वर आप पर बहुत प्रसन्न है। आपकी जो पूजा है वह सफल हो गई है, आपकी जो पूजा है वह सिद्ध हो गई है, जिसकी वजह से साक्षात आपको भगवान का आशीर्वाद मिलने वाला है। आपके इष्ट देवता की कृपा आप पर बनने वाली है। दोस्तों, नंबर 9, अचानक से आपके कान में कोई मधुर गीत बजने लगता है या मंत्रों का जाप आपके दिमाग में चलने लगता है, तो यह बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है। आप समझ जाइए दोस्तों, जो आप निरंतर प्रयास कर रहे थे कि आपके इष्ट देवता आपसे प्रसन्न हो जाए, वह आपसे प्रसन्न हो चुके हैं और उनके आशीर्वाद से आपके ग्रह, आपका भाग्य, आपका साथ देना अब जल्दी शुरू कर देगा। आपको कामयाबी जल्दी हासिल होने वाली है, आपके जीवन में उन्नति होने वाली है। यह एक ऐसा संकेत है जिसके बारे में भगवत गीता में साफ साफ लिखा हुआ है, और यह जिस व्यक्ति के भी जीवन में हो रहा है, समझ जाइए उस व्यक्ति के जीवन में उसके ईश्वर उससे बहुत ही ज्यादा प्रसन्न है। दोस्तों, नंबर 10, अब मान लीजिए आप रात में सोने जा रहे हैं और अचानक से आपको कोई ऐसी आवाज आती है जो आपने पहले कभी सुनी ना हो, और यह लगातार आपके साथ हर रात को सोने से पहले हो रहा है, तो समझ जाइए कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है जिसकी कृपा आप पर बनने जा रही है। ऐसे में सिर्फ आपको हनुमान जी का ध्यान करना है और फिर सो जाना है। ऐसा करने से आपके जीवन में आपको अपने कई प्रकार के कष्टों से जरूर मुक्ति मिल जाएगी। नंबर 11 की, अगर आपको सपने में हरे भरे भाग पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं, यानी कि चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे रही है, तो इसका साफ साफ मतलब शास्त्रों के अनुसार यह होता है कि आपको जल्दी धन की प्राप्ति होने वाली है। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुलने जा रहे हैं। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। शास्त्रों के अनुसार यह धन से जुड़े हुए वह संकेत होते हैं जो व्यक्ति के जीवन में जल्दी होने वाले होते हैं। इसी प्रकार से अगर आपको आपके सपने में शंख और मंदिर की घंटियां की आवाज सुनाई दे रही है, तो इसका मतलब साफ साफ यही है कि आपके जीवन में आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होने वाली है। इसी प्रकार से अगर आपके सपने में आपको उल्लू दिखाई देता है, तो समझ जाइए
माता लक्ष्मी जी आप पर बहुत मेहरबान होने वाली हैं। शायद यह बात आपको ना पता हो, उल्लू माता लक्ष्मी जी का वाहन है। जब भी माता लक्ष्मी जी धरती पर आती है तो उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के वह धरती का भ्रमण करती हैं। और अगर आपको आपके सपने में उल्लू दिखाई दे रहा है तो समझ जाइए माता लक्ष्मी जी की कृपा आपको जल्दी मिलने वाली है। इसी प्रकार से अगर आपके सपने में कोई लाल साड़ी में महिला दिखाई दे तो समझ जाइए माता लक्ष्मी जी ने आपको दर्शन दिया है। लाल रंग माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है और मान लीजिए आप अपने जीवन में आर्थिक कष्ट और आर्थिक परेशानियों में फंसे हुए हैं। आपके जीवन में धन संबंधित कई प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं और अचानक से आपके सपने में कोई भी महिला जो लाल साड़ी में आपको दिखाई दे जाती है, समझ जाइए कि माता लक्ष्मी जी ने आपको दर्शन दे दिया है। अब आपके जीवन के आर्थिक कष्ट, आर्थिक परेशानी और आर्थिक दिक्कतों से आपको मुक्ति मिलने वाली है। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको मिलने वाला है। अब ऐसे में आपको अपने घर पर प्रत्येक शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद अपने घर के पूजा घर पर एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए, जिससे माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पर बनी रहेगी। अगर आपकी निद्रा 3 से 5 बजे के बीच में खुलती है तो यह बहुत ही शुभ संकेत होता है। शास्त्रों के अनुसार 3 से 5 बजे का समय जो होता है वह ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है। अगर आपके साथ लगातार यह हो रहा है तो आप इस बात को समझ जाइए, कई देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद मिलने वाला है। 3 बजे से 5 बजे के बीच में लगातार नींद खुलने पर आपको इस दौरान नहा लेना चाहिए एवं अपने घर के पूजा घर पर धूप दीपक दिखाने के बाद अपने इष्ट देवता को याद करते हुए पूजा पाठ करना चाहिए और अपने दिनचर्या के काम में लग जाना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार 3 से 5 बजे का समय जो होता है, इस दौरान दिव्य शक्तियों की जो ताकत होती है वह जागृत अवस्था में होती है। इसीलिए आपने देखा भी होगा जो पुराने समय के ऋषि मुनि होते थे वह 3 बजे से 5 बजे के बीच में उठ करके ध्यान में खो जाते थे। और अगर आपकी भी निद्रा इसके बीच में खुल रही है तो समझ जाइए ब्रह्म मुहूर्त में इस तरीके से नींद का खुलना बहुत ही शुभ होता है। माता लक्ष्मी जी, भगवान विष्णु जी और कई देवी देवताओं का आपका आशीर्वाद मिलने जा रहा है। अब आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। इस दौरान अगर आप पूजा पाठ करेंगे तो ब्रह्मांड की महासर्व शक्तिशाली शक्तियों का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तो अब दोस्तों इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आपसे निवेदन था, इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।